जय शिव शंकर भगवान की जय। शिव पुराण का 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर के चाहा कि मैं भी जाऊं। वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवकगण शिव जी की सेवा में संलग्न हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थी, शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देख करके शिवजी ने बड़े प्रेम के साथ में उन्हें अपने पास में बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सांसारिक लीला के निमित्त वहां आने का उनसे कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, प्रभु, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने पिता ने यज्ञ आरंभ कर दिया है? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको ये उचित है कि वहाँ चलकर के यज्ञ को पवित्र करें। आप मुझे भी वहाँ जाने की आज्ञा दें, साथ में ले जाकर के मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु आदि सारे देवता पहुँच गए हैं, परंतु आप ही वहाँ पर अभी तक नहीं गए हैं, और शायद यह यज्ञ आपको इच्छा मालूम नहीं। आप वहाँ ना जाने के कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर पर जाऊँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ में लेकर के वहाँ चलिए। शिव जी ने सती के वचन सुन करके मुस्कुराते हुए कहा, सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखता है मुझसे, और वे तो मेरा अनादर भी किया है। तुम ही सोच लो अब। और वहाँ केवल तुम ही को ना बुला करके उसने अन्य सभी लड़कियों को बुला लिया है, अपनी बेटियों को। इसका एकमात्र कारण केवल तुमसे ही उनकी शत्रुता है, मुझसे ही। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना ही कहाँ पर तक उचित है। यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र और गुरु स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से भी अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण ही तो होता है। सती ये सुनकर के बोली, हे स्वामी, आप इस बैर का कारण तो बताओ। आपसे मेरे पिता बैर क्यों करते हैं? शिवजी ने पिछला सारा वृतांत सुना करके कहा कि इसलिए उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में ना जाओ, बात मान जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट होगा और तुम्हें कष्ट उठाना होगा। और शिव ने सती को अनेक अनेक प्रकारों से समझाया, परंतु सती को ये अच्छा ही नहीं लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिवजी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण एवं पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो नहीं बुलाया, तो मुझे चिंता है कि उनका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होवेगा, और मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाकर सुनाऊं। उससे शील और दुश्शील अपना उनका बैर भाव तो देख लूं कैसा है। हे नारद, शिव जी को तो बहुत बहुत ही लीला करनी तो थी ही, इसीलिए उन्होंने सती के आग्रह को नहीं टाला और फिर कहा, उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण भी भेज दिए और विदा कर दिया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद, शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी शोभा प्रकट की। ऐसी शोभा थी कि वैसी किसी समय कभी सती की नहीं हुई थी, किसी समय में भी प्रकट ना की थी सती। उनके चलने से के समय बड़ा शब्द हुआ। कोई गण उछलता था, कोई कूदता था। अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव के महिमा को गाता जाता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो गए और अनेक प्रकार की गति से दौड़ते चलते हुए सती की सेवा करते हुए दक्ष के घर पर जा पहुँचे। और जय जय भोले भंडारी, जय 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 भोले भंडारी।